राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी व्रत की महिमा बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस एकादशी का क्या कथा है। इस कथा को सुने बिना आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होगा। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इन एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग होते हैं। इसके साथ ही इन एकादशी की कथा भी अलग अलग होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं और इस एकादशी की कथा को सुनते या पढ़ते नहीं हैं, तो आपको उस एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो आप पूजा आरती करने के बाद सबसे पहले उस एकादशी की कथा को पढ़ें या सुनें, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी की शास्त्रों में विशेष महिमा है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसके सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं। व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता है। यहाँ तक अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया कि अपरा एकादशी का व्रत करने से जो 4 बार पुष्कर में स्नान करने से फल मिलता है, 4 धाम की यात्रा करने से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ दान करने से जो फल मिलता है, गोदान करने से जो फल मिलता है, वो सारा फल सिर्फ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत करने से फल की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। बंधुओं, यदि हम कथा की बात करें तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे वासुदेव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का क्या कथा है और इसका महात्म्य क्या है। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महात्म्य और उसकी कथा का वर्णन किया। वही कथा हम आपसे कहते हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय पर महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था, ब्रजध्वज। छोटा भाई बड़ा क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई की प्रशंसा, उसके कार्यों से वो बहुत जरताल था, ईर्ष्या करता था अपने बड़े भाई से। हमेशा अपने बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़े करना उसका काम था। लेकिन बड़ा भाई बड़ा शांत और भगवत भक्त था, तो वो उससे कुछ नहीं कहता था। वो इसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता था। वो जब भी जबरदस्ती धन मांगता था तो धन देता था। बंधु, उसने एक दिन गुस्से में आकर के अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसका शव एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। बंधु, उसका बड़ा भाई अकाल मृत्यु होने के बाद प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बनकर के उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। अकाल मृत्यु हुई थी तो वो जब भी परेशान होता था तो लोगों को भी वो परेशान किया करता था। एक बार धौम्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसके बारे में जानने के बाद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि इसकी कोई गलती नहीं, इसको गलती से प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तो उन्होंने उस राजा को पीपल वृक्ष से उतारा और उसको परलोक विद्या का उपदेश दिया, उसको भगवत भक्ति का ज्ञान दिया। और स्वयं ऋषि ने उसकी मुक्ति के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान के साथ किया। उस एकादशी का फल उन्होंने उस प्रेत को दिया। अपरा एकादशी के व्रत का फल ऋषि के द्वारा दिए जाने पर राजा प्रेत योनि से मुक्त हुआ। उसने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। वो बड़े भाव से कह रहा था कि मैं आपका ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा। आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई,
मैं आपका ये ऋणी हो गया हूं। धौम्य ऋषि मुस्कुराए और उसको पुनः आशीर्वाद दिया। बोले कि तुम्हें प्रेत योनि गलती से मिली थी, ये तुम्हारे भाई का कृत्य था, उसको इसका दंड मिलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। मैंने सिर्फ अपना कर्म किया और तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। एक बार पुनः राजा ने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया। धौम्य ऋषि को प्रणाम करने के बाद पुष्पक विमान भगवान का वैकुंठ लोक से स्वयं उनको लेकर के आया। पुष्पक विमान पर बैठ करके राजा स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग लोक में भी उन्होंने भक्ति का संचार किया, एकादशी के सभी व्रतों को किया, तो उनको बाद में भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, इस अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से ही मुक्ति नहीं मिलती। यदि आप इस एकादशी का व्रत अपने पूर्वजों को भी समर्पित करते हैं इसका फल, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है, उनको भी शांति प्राप्त होती है। यदि आपके पूर्वज किसी प्रेत योनि में भटक रहे होंगे तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उसको भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। तो बंधुओं, ये कथा सभी को सुननी चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।